श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि शुद्ध भक्तों की चरण रेणु के थ्रू हमारा भजन अनुकूल होता है। इसलिए श्रीला हरिदास ठाकुर जो कि स्वयं हरि नाम के आचार्य हैं, वो भगवान महाप्रभु से कहते हैं कि उनको शुद्ध भक्तों का जो जूठन है वो हमेशा खाने के लिए मिले। आप देखते हैं कि श्रीमद् भागवत में जो जड़ भरत हैं वो राजा रघुगण को उपदेश देते हैं कि जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्तों की चरण रेणु में लोटपोट नहीं हो जाता, तब तक उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें जो है गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु के पास तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानस्तत्व दर्शिना। जिसके पास कृष्ण है वही तुम्हें कृष्ण दे सकते हैं। इसलिए हमें ऐसे सदगुरु के पास जाना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए और उनसे जो है तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए, और वही जो है तुम्हें कृष्ण का साक्षात्कार करवा सकते हैं। आप देखते हैं कि नारद मुनि जो हैं पिछले जन्म में एक दासी के पुत्र थे और उनको अपने पिता का नाम भी मालूम नहीं था। इत्तेफाक से उनके गांव में बहुत ही साधु संतों का आगमन होता है और उनकी माता जो उन संतों की बहुत ही सेवा करती है, और नारद मुनि जो हैं उन साधुओं का से आज्ञा पा करके उनका झूठा स्वीकार करते हैं, और जैसे ही उनका वो झूठन खाते हैं तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उजागर हो जाता है और वो जो है नृत्य करने लग जाते हैं। और वही दासी पुत्र जो है अगले जन्म में नारद मुनि बनते हैं, जो कि ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र के रूप में नारद मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। तो इसलिए आप देखते हैं कि साधु संतों की कितनी महिमा है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। इसलिए हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा साधुओं का संग करना चाहिए। जिससे प्रसादत भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादन न गति कतोपि। अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें कृष्ण की कृपा हो जाती है, और अगर हम गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हमें कृष्ण की कृपा कदापि नहीं हो सकती। शिला प्रभुपाद की जय।